Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. This is your ma'am, your host, your PT trainer Neha Gupta. Welcome you all to our channel Global Center of Languages. Wow, what a personality! अरे मैं ये क्यों बोल रही हूँ भाई, हमारा आज का टॉपिक ही ये है। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक लाइन यूज करी एंड दैट लाइन इज वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी। तो क्या आप मुझे बताएंगे दैट हैव यू एवर यूज दिस लाइन फॉर समवन और हैज एनीवन यूज दिस लाइन फॉर यू? ओह फ्रेंड्स, मैं भी कैसी बात पूछ रही हूँ ना, डेफिनेटली आपने किसी ना किसी के लिए यूज ही की होगी ये लाइन, और किसी ना किसी ने आपके लिए ये लाइन यूज करी होगी। आफ्टर ऑल इट इज द मोस्ट पॉपुलर लाइन्स नाउअडेज। आजकल तो ये जो लाइन है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। किसी को भी देखकर और किसी को भी इम्प्रेस करना हो, बस बोल दीजिए वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी और व्यक्ति बस फ्लैट हो जाएगा, है ना? ओके, सो फ्रेंड्स, हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि व्हाई डू वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पर्सनालिटी एंड व्हाई डू वी ऑलवेज कंसीडर द पर्सनालिटी एंड व्हाई डू वी ऑलवेज अप्रिशिएट द पर्सनालिटी एंड व्हाई डू पीपल ऑलवेज वांट टू ग्रो देयर पर्सनालिटी? नहीं ना? तो आपकी इन्हीं सारी बातों का आज, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं क्वेश्चंस का आज आंसर्स है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले वीडियो में। फ्रेंड्स, पर्सनालिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरीवन्स लाइफ एंड एवरीवन वांट्स टू लुक और एवरीवन वांट्स टू हैव देयर सेपरेट एंटिटी और यू कैन से दैट आइडेंटिटी इन द क्राउड। सभी को ये वाली चीज या मन होता है कि उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो कि भीड़ में उनकी एक अलग ही पहचान हो और भीड़ में उनका एक चमकता दमकता सा जो चेहरा है वो बिल्कुल उनको जुदा कर दे और सब बस उन्हीं की ही बात करते रहें। तो फ्रेंड्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मैं ये जो टॉपिक लेकर आई हूँ, नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट मैंने बोर्ड पर लिखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि हिंदी मीनिंग इसी में ही छिपा रहता है इसका। तो पर्सनालिटी का हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तित्व एंड डेवलपमेंट का हिंदी मीनिंग होता है विकास। तो पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का विकास, कि हमारे अंदर वो कौन कौन से लक्षण हैं और उन लक्षणों को हम लोग कैसे सुधारें कि हमारी पर्सनालिटी भी बिल्कुल निखर कर आए। आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये जो हमेशा पर्सनालिटी 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 होता है, ये भाई ये शब्द आया कहाँ से है भाई? तो यहाँ पर आप देखेंगे दैट ऑरिजिन ऑफ दिस वर्ड पर्सनालिटी। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ना पर्सनालिटी, इसका जो ऑरिजिन है, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड लैटिन वर्ड। तो ये जो वर्ड है पर्सनालिटी, ये लैटिन वर्ड से आया है, यानी लैटिन वर्ड से इसको इजाद किया गया है एंड दैट लैटिन वर्ड इज पर्सोना। और आप इस वर्ड से काफी ज्यादा फेमिलियर है, आप इस वर्ड्स को जानते हैं। पर्सोना का मतलब भी वही होता है, व्यक्तित्व। अगर हम इसके और ज्यादा मीनिंग पर आए तो पर्सोना का मतलब होता है मास्क। कोविड-19 वाले मास्क की बात नहीं कर रही मैं हियर, आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट द कोविड-19 मास्क। हाँ, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना कोरोना, तो सब पहन के घूम रहा है, बट यहाँ पे वो वाले मास्क की बात नहीं कर रही हूँ। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ मास्क कि आप जिस भी पर्सन की पर्सनालिटी को पोर्ट्रेट करें, आप उसको इस तरीके से अपने अंदर उतार लें कि सामने वाला आप में वही वाली पर्सनालिटी या वही वाला व्यक्ति देखने लग जाए। नहीं समझे? ओके, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। आमिर खान को तो आप सब लोग जानते ही है ना, जानते हैं कि नहीं? हाँ भाई, जानते ही होंगे। तो आमिर खान जो है उनका एक और नाम क्या है फ्रेंड्स? उनका एक और नाम है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्यों कहते हैं, चलिए बताइए। ओके, मैं बताती हूँ। उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी कैरेक्टर, जो भी पर्सनालिटी वो पोर्ट्रे करते हैं ना किसी भी मूवी में, वो चाहते हैं कि लोग वही व्यक्ति का चेहरा उनमें देखने लग जाए, और वो अपने इस वाले काम में काफी हद तक जो है वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। मीन्स लोग ना केवल उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं और उस व्यक्ति को भी उसमें ही देखने लग जाते हैं, और साथ ही साथ उनको अप्रिशिएट भी करने लग जाते हैं, और उनकी मूवी जो है वो चाहे साल में एक बार आए पर चल निकलती है। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। आजकल ना ये जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19, आजकल जो टीवी सीरियल्स है ना उसमें माइथोलॉजिकल काइंड ऑफ जो सीरियल्स है उनकी बाढ़ सी आ गई है। तो उसमें हम जो मोस्ट पॉपुलर सीरियल है रामायण ले लेते हैं, और उसके जो उसमें जो कैरेक्टर्स जो हैं
दो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, दैट इज राम जी और सीता जी। आपने देखा कि उसमें मिस्टर गोविल, अरुण गोविल, जो कि राम जी का जो कैरेक्टर या पर्सनालिटी एक तरीके से आप कह सकते हैं प्ले कर रहे हैं, पोर्ट्री कर रहे हैं, और उसमें एक दीपिका है जो कि सीता जी का जो पर्सनैलिटी है वो प्ले कर रही हैं। तो आपने देखा होगा कि लोग वो कहीं भी जाते हैं, इनफैक्ट वो अपने किसी भी उनके इंटरव्यूज वगैरह होता है उसमें वो यही कहते हैं कि लोग बाग हमें राम और सीता जी ही देखने लगे हैं। तो ये बोलते हैं पर्सनैलिटी। उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ऐसा कैरेक्टर को ऐसा ढाल दिया ना अपने अंदर कि बस लोग बाग को कोई अरुण गोविल कोई दीपिका नहीं दिखाई दे रही, बस राम और सीता दिखाई दे रहा है। इसी को हम कहते हैं मास। इसी को हम हिंदी में और ज्यादा जाएं तो मुखौटा, कि एक ऐसे व्यक्ति का मुखौटा पहन लिया कि बस वही व्यक्ति उसमें दिखाई दे रहा है। यानी कि अपने अंदर एक ऐसी यूनिकनेस, एक ऐसा अनूठापन आपको लेकर आना है कि आपकी पर्सनैलिटी दूसरों से बिल्कुल जुदा हो, दूसरों से बिल्कुल निखर कर आए और दूसरों से बिल्कुल अलग हो। इसी को बोलते हैं पर्सनैलिटी। चलिए अब हम देखते हैं दैट व्हाट इज पीडी। पीडी मीन्स पर्सनैलिटी। भाई पीडी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी होता क्या है? देखिए हमारे अंदर बहुत सारे व्यवहारिक लक्षण मैं कहूंगी होते हैं, और व्यवहारिक लक्षणों को हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल ट्रेट्स। इन बिहेवियरल ट्रेट्स के अंतर्गत आते हैं ये सारी चीजें जो कि मैं भी आपको बताती हूँ, और इन्हीं सारी चीजों को अगर हम इम्प्रूव कर लें तो डेफिनेटली फ्रेंड्स लेट मी अश्योर यू दैट योर पर्सनैलिटी डेफिनेटली विल बी डेवलप्ड। चलिए देख लेते हैं वो क्या क्या चीजें हैं। मैंने लिखा है दैट इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियरल ट्रेट्स, व्यवहारिक लक्षणों में सुधार अगर आप करें, और कौन कौन से व्यवहारिक लक्षण, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रेंड्स होते हैं हमारे बोलने का तरीका, हमारे संपर्क साधने का किसी से भी तरीका, हम किस तरीके से बोल रहे हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो होती है कि हमारे जो भी करीबी हैं, मित्र हैं, घर वाले हैं, परिवारजन हैं, और इनसे हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इनसे हमारा जो एक तरीके से बातचीत करने का ढंग है वो कैसा है, इनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट एंड एटीट्यूड, बात अगर परिवारजन और फ्रेंड्स की है तो यहाँ पर प्रोफेशनल्स को हम कैसे भूल सकते हैं। जो भी हमारा वर्क प्लेस है, जहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, उनके प्रति हमारा एटीट्यूड यानी रवैया कैसा है, ये सब चीज़ें जो है वो उसमें आता है। वो सामने जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो सामने वाला व्यक्ति हमें कितना पसंद कर रहा है, हमारी बातों को कितना पसंद कर रहा है, हमारी पर्सनैलिटी को कितना पसंद कर रहा है, ये इसके अंतर्गत आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेस्टोरिंग एथिक्स। एथिक्स होते हैं एक तरीके से फ्रेंड्स हमारे अंदर जो नैतिक वैल्यूज होती हैं हम जिसको बोलते हैं, तो ये वाली जो चीज़ है हमारे अंदर ये कितनी अच्छी तरीके से है, और अगर नहीं है तो कैसे पैदा करना है, और है तो उसमें इंप्रूवमेंट कैसे लाना है। तो हो गया ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रोफेशनल फ्रंट एंड एटीट्यूड एंड रेस्टोरिंग एथिक्स। इन सब को हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल ट्रेट्स, यानी कि इन सबको हम लोग बोलते हैं व्यवहारिक लक्षण, और इन्हीं व्यवहारिक लक्षणों में इंप्रूवमेंट यानी सुधार को हम लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो आई होप फ्रेंड्स दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फ्रेंड्स देखिए हमारे अंदर क्या क्या लक्षण है ना, क्या क्या बिहेवियरल ट्रेट्स हैं, हमको खुद भी नहीं पता। अब वो जब खुद पता ही नहीं है तो भाई उसमें सुधार कैसे करें, और कैसे पता चले कि हमारे अंदर गुड पर्सनालिटी, गुड क्वालिटीज हैं कि नहीं है। तो वो भी आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए, वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है दैट व्हाट इज गुड पर्सनालिटी, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच विल बी कंसीडर्ड इन गुड पर्सनालिटी। वो कौन कौन सी चीजें जो कि गुड पर्सनालिटी के अंतर्गत आती है। सो लेट्स हैव अ लुक फ्रेंड्स, चलिए इसको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स गुड पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है हमारा गुड फिजिक। गुड फिजिक यानी कि हमारा बाहरी रूप, रंग, कद, काठी कितनी अच्छी है, हम कितने ज्यादा अट्रैक्टिव हैं बाहरी तौर पर। सेकेंड बात प्लीजिंग मैनर, मैनर्स कितने हैं हमारे अंदर, और वो मैनर्स जो हैं वो कितने प्लीजिंग हैं, कितने सौम्य हैं, कितने उदार हैं, हम किसी के प्रति जो है वो किस तरीके से पेश आते हैं, ये हो गया हमारा प्लीजिंग मैनर। एंड अपीयरेंस, अपीयरेंस में बाहर का जो दिखावट है वो तो आती है, साथ ही साथ इसमें साफ सुथरापन जो है वो आ जाता है, हमारे हम कितने ज़्यादा हाइजीनिक हैं और कितने नहीं हैं वो आ जाता है। तो ये होता है हमारा बाहरी रख रखाव हम जिसको बोलते हैं। एंड ट्रस्टवर्दीनेस,
फ्रेंड्स मुझे पता है दैट दिस इज 21st सेंचुरी एंड इट इज नॉट सो वेरी इजी टू ट्रस्ट अदर्स, बट यहाँ पर आपकी नेहा मैम आपसे ये कहेंगी कि विश्वास दूसरों पे करो तभी आपको विश्वास मिलेगा। यानी कि आप दूसरों पर विश्वास करना सीखिए। जब आप दूसरों पर विश्वास करना सीखेंगे ना फ्रेंड्स, तो दूसरा खुद ब खुद एक पॉइंट पर आकर आप पर भी विश्वास करने ही लग जाएगा। सो डोंट वरी, विश्वास करना आज से शुरू कर दीजिए। अब मैं कह रही हूँ ना, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड्स होती है हमारी फैमिली के प्रति, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर फैमिली, responsibility towards our colleagues, responsibility towards our work, and in fact responsibility towards ourselves। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपने प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, हम फैमिली के प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, हम जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों के प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सब यानी कि हमारे अंदर जिम्मेदाराना जो पन होता है वो कितना है, ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि भाई हाउ रिस्पॉन्सिबल वी आर, कि भाई हम पर विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए। नाउ नेक्स्ट, गुड कंट्रोल ओवर बॉडी एंड माइंड। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा खुश कर देती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, बहुत सारे प्रॉमिसेस कर देते हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा नाराज़ कर देती है। और जब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं ना, तो हम पता नहीं क्या 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 बोल देते हैं अपने मुंह से। तो ये सब ना हो, इस चीज़ को कंट्रोल करना है हमको, यानी अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, हमारे ऊपर हमको कंट्रोल होना चाहिए, हमारे बोलने पर, हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर। वही तभी व्यक्ति कहलाया जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति की एक अच्छी पर्सनालिटी है और ये व्यक्ति भावनाओं में ही नहीं बह जाता है, सोच समझ के जो है वो बिहेव करता है। नाउ नेक्स्ट, मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट बहुत आना, हमको बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट आना, चाहे वो किसी काम के प्रति हो या फिर अपने गुस्से को या अपनी खुशी को मैनेज करना हो। ये नहीं कि बस खुशी, वही जैसा कि पहले मैंने बोला कि खुश हो गए तो बहुत सारे प्रॉमिसेस और गुस्सा हो गए तो बहुत सारा पता नहीं क्या क्या निकाल दिया, फिर लास्ट में रिग्रेट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें अपना एंगर मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट और भी बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं, ये सब आना चाहिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, स्मार्टनेस शायद मैं भूल गई, चलिए अच्छा हुआ मैं भूल गई, क्योंकि ये इंटेलिजेंस के साथ ही आती है। फ्रेंड्स, बुद्धिमान होना, इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट ही नहीं होगे तो ये सब तो फिर आप भूल जाइए। व्यक्ति इंटेलिजेंट है, हार्डवर्किंग है, पर उसके साथ साथ स्मार्टनेस भी होनी बहुत ज़रूरी है। As I always say that this is 21st century. If you are hardworking, that is really very good. But smartness also should be there. Smartness भी वहाँ पर होनी चाहिए. That how smart you are. That how do you handle the things smartly in the best manner. समझ गए ना फ्रेंड्स? तो ये था हमारी गुड पर्सनालिटीज, यानी कि गुड पर्सनालिटी की जो भी आपके अंदर अच्छी पर्सनालिटी के जो एक तरीके से मैं कहूँगी जो एस्पेक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे मैंने लिख दिए और बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, यकीन मानिए सारे लिखूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप खुद ही नहीं देखोगे, है ना? तो चलिए, अब ये आपको समझ आ गया। अब हम जाते हैं इस वाले सेगमेंट की ओर। तो यहाँ वाला जो सेगमेंट है ये कह रहा है टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स? बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे व्यक्तित्व होते हैं उनके। तो जब व्यक्ति बहुत सारे हैं तो पर्सनालिटीज भी बहुत सारी होंगी। बट अगर आप मेरी बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज। तो मेनली 2 तरीके की, 2 किस्म की पर्सनालिटी होती है, दैट इज आउटर पर्सनालिटी और इनर पर्सनालिटी। चलिए आउटर पर्सनालिटी की बात करते हैं कि आउटर पर्सनालिटी होती क्या है। आउटर पर्सनालिटी के फ्रेंड्स जो लोग होते हैं ना, इतने ज़्यादा खूबसूरत, एक्सटर्नल लोग बस देखते ही बनता है और इनको एक बार देख लिया तो मन करता है बस देखते रह जाओ। ये ऐसे लोग होते हैं। अब इसमें आती क्या क्या चीज़ें, चलिए फटाफट से वो भी देख लेते हैं। इसमें आता है हमारा फिजिकल अपीयरेंस, वही बाहरी तौर पे आप कैसे दिखते हैं, आपका कद काठी, आपका रंग रूप, बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब आपका आता है बॉडी लैंग्वेज में। फिटनेस, आप कितने मेंटली फिट है और कितना फिजिकली फिट है, ये आता है। अटायर, अटायर आप किस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आता है अटायर में ड्रेसअप करना, यानी कि आप किस तरीके से अपने आप को एक तरीके से आप कहेंगे कि कपड़े जो है वो पहन रहे हैं। और जैसे होता है ना कि ओकेजन्स होते हैं अलग अलग, हम अलग अलग ओकेजन्स में अलग अलग कपड़े पहनते हैं।
तो बस वही होता है कि भाई हम उस ओकेजन के अकॉर्डिंगली तो कपड़े पहन रहे हैं ना, ऑड तो नहीं लग रहा ना। तो ये सब आता है हमारा आउटर पर्सनैलिटी में। ओके, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ आउटर पर्सनैलिटी। एग्जाम्पल जो है वो क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से सब चीज़ें कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। यहाँ पर यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ आर्मी मैन। आप यहाँ पे आर्मी मैन, पुलिस मैन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आपने देखा होगा ये सब लोग जो है ना ये यूनिफॉर्म पहनते हैं। इनकी यूनिफॉर्म में जब ये होते हैं ना, अपने कैजुअल्स में नहीं, अपने यूनिफॉर्म में जब ये होते हैं ना, तो इनकी पर्सनैलिटी देखते ही बनती है, मन करता है देखते रह जाओ। और ऑल ऑफ सडन हमारे मुंह से निकलता है क्या, वाह व्हाट अ पर्सनैलिटी, वाह क्या पर्सनैलिटी है यार बंदे की, बोलते हैं ना वैसा। तो बस यही होता है हमारा किस में, आउटर पर्सनैलिटी में। तो मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यस आउटर पर्सनैलिटी में हाउ कैन वी फॉरगेट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस एज वेल। हम लोग एक्टर और एक्ट्रेसेस को कैसे भूल सकते हैं, वो तो बिगेस्ट एक तरीके से कहेंगे एग्जाम्पल ऑफ आउटर पर्सनैलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंड्स इनर पर्सनैलिटी। हम लोग इनर पर्सनैलिटी की बात करते हैं। फ्रेंड्स इनर पर्सनैलिटी वाले लोग जो होते हैं ना, देखने में बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि कुछ है इनमें, देखने में ज़्यादा अच्छे मैं कहूँगी कि शायद नहीं होते हैं, बट when you meet these kind of people, when you talk to these kind of people, or gradually you become a big fan of these kind of people, in fact इनसे भी ज़्यादा। और इनके जो आप एक बार फैन बन गए फिर तो बस आपको मन नहीं करेगा, क्या मन नहीं करेगा भाई इनसे जुदा होने का, इनको देखे बगैर रहने का, इनसे बात किए बगैर रहने का। मीन्स ये लोग ऐसे लोग होते हैं ना फ्रेंड्स की जिनसे आप बात करें तो ये जब बात करते हैं ना तो बस ऐसे फूल झड़ता है, मन करता है सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ। होता है ना ऐसा, आपको भी मिले होंगे ना कुछ इस तरीके के लोग। चलिए देख लेते हैं फटाफट से इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें चीज़ें आ रही है हमारे थॉट्स, हमारे विचार कितने खूबसूरत हैं, हमारे विचार कितना खूबसूरत हम अपने लिए और दूसरों के लिए सोचते हैं। फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स होती हैं दूसरों के प्रति, हमारे प्रति कैसी भावनाएं हैं, कहीं हम चिड़े तो नहीं बैठे हैं दूसरों से, ऐसा वैसा नहीं होता है इन वाले लोगों को। वे ऑफ टॉकिंग होता है बोलने का तरीका, जैसे कि अभी मैंने एक लाइन यूज करी, शायद आप लोगों को हंसी भी आई हो कि फूल झड़ रहे हैं भाई, रस जो है वो घुल जाता है, बिल्कुल सारी जो मिठास है ना वो खोल के बोलते हैं ऐसे लोग। एंड यस मैंने नीचे लिखा है मैनी मोर थिंग्स, मैनी मोर यानी क्या क्या लिखूं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोनों ही में, तो ज़्यादा तो मैं नहीं लिख पाई लेकिन फिर भी जितना लिख सकती थी लिख दिया। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर हियर आई वुड लाइक टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का आप सब लोग जानते हैं। उनको अगर आप उनका आउटर लुक या एक्सटर्नल लुक देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा उनका अट्रैक्टिव मैं कहूँगी नहीं था, बट she had that helping nature, she had that golden heart, उनका नेचर इतना अच्छा था, बिल्कुल सोने जैसा दिल था। और जब बस दूसरों को देखती थी ना, किसी भी नीडी पर्सन को देख लिया या किसी पुअर पर्सन को देख लिया तो उनकी मदद किए बगैर वो रह नहीं पाती थी। इनफैक्ट टिल टुडे आज तक हम उनको उनकी गुड डीड्स के लिए याद करते हैं, भूल ही नहीं पाते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल जो है उनको तो मैं खुद भी नहीं जानती थी जब तक वो जो है वो केबीसी में नहीं आए थे। एंड हिज नेम इज सोनम वांगचू। डू यू नो दिस नेम? ओहो, वो वाला जानते हैं, वो क्या है वो, फुंगशुक वांगडू। कुछ याद आया? 3 Idiots? Yes, here I'm talking about that 3 Idiots and that Phunshuk Wangdu role is played by Amir Khan in the movie 3 Idiots। तो Phunshuk Wangdu का जो रोल है, उनका जो Phunshuk Wangdu का रोल मैं जैसा कि कह रही हूँ कि आमिर खान ने प्ले किया था, और ये Phunshuk Wangdu जो है वो है सोनम वांगचू, उनका रियल नेम है सोनम वांगचू। सोनम वांगचू जो है ही इज an inventor and he is an environmental activist, और ही बिलोंग्स टू ले एंड लद्दाख। ये ले एंड लद्दाख से बिलोंग करते हैं। ले एंड लद्दाख के लोगों के लिए इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं। इनके वीडियोस आप आई दिन फेसबुक पर देखते रहते हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज काइंड ऑफ पर्सनैलिटी सो यू कैन यूज इंटरनेट। अगर आपको इस तरीके की पर्सनैलिटी के बारे में पता करना है आप इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हियर आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट ऐसे भी लोग हैं जिनकी दोनों ही किस्म की पर्सनैलिटी होती है। मीन्स उनमें आउटर भी होता है और इनर भी होता है। चलिए एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल में हियर आई जस्ट वुड लाइक टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर बच्चन। आप मिस्टर बच्चन को देखेंगे कि वो किस तरीके से एकदम सूटेड
बूटे टिप टाप एकदम बढ़िया तरीके से बने रहते हैं। और आपने केबीसी में देखा होगा कि केबीसी में वो जब लोगों से बात करते हैं, उनका बात करने का लहजा, उनका बिहेव जो होता है लोगों के प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होता है और लोग जो है उनके बस बिगेस्ट फैन बन जाते हैं। और यहाँ पर यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दैट क्रिकेटर विराट कोहली। विराट कोहली को सब लोग बहुत ही हैंडसम क्रिकेटर में से कंसीडर करते हैं और साथ ही साथ उनको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट मिस्टर अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को अगर आप देखें, ही इज 50+ और उनकी फिटनेस जो है वो देखते ही बनती है और साथ ही साथ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के भी हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की मदद भी करते हैं। और उन्होंने इनफैक्ट अक्षय कुमार जी ने भी अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। पहले वो ऐसे नहीं थे, बट आफ्टर डेवलपिंग हिज पर्सनालिटी ही जस्ट बिकेम लाइक दैट। तो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के बाद वो अब इस तरीके के हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक दिस सेशन, यू लाइक दिस टॉपिक एंड डेफिनेटली देयर आर मेनी मोर थिंग्स रिगार्डिंग द टॉपिक। बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई विल बी अपलोडिंग वेरी सून रिगार्डिंग द टॉपिक, जो कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं अपलोड करती ही रहूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब, share and like our channel and keep watching and keep learning। और ये इस पर्सनैलिटी बारे में पता चल गया ना, अब भी इसी वक्त से पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में आप जो है वो लग जाइए। फ्रेंड्स, दिस इज नेहा गुप्ता saying bye bye till we meet again। Thanks for watching।